चलते हैं आज की यात्रा पर। तो हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कि नचिकेता ने अपने पिता को बोल दिया कि आप मुझे किसको दान में देंगे। ठीक है। और नचिकेता ने के पिता ने कह दिया, जा, मैंने तुझे मृत्यु को दान दिया। तो कह रहे हैं कि नचिकेता यहाँ पर बालक नहीं है, कहना चाहिए नचिकेता गुरु हैं। तो यहाँ उन्होंने गुरु क्यों कहा? क्योंकि गुरु, गुरु में गु और रू दो अक्षर से बना है। गु और रू से, गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश। तो जो अंधकार को दूर करके प्रकाश दे, समझ रहे हैं, तो उसको गुरु बोलते हैं। तो गुरु कोई व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति नहीं होता, शारीरिक व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि वो कोई एक रूप लेके तो आएगा ही, कोई एक शरीर लेके तो आपको ज्ञान देने आएगा ही। वो जानवर भी हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। सब इस संसार में जो कुछ भी है, उससे हमें कुछ भी, जो भी सीखने को मिले, वो हमारा गुरु। क्लियर? तो वो कहते हैं कि नचिकेता गुरु बन के आया है उनका। ठीक है। जिस तरीके से नचिकेता समझा सकता है, अपने पिता को समझा रहा है, और भी बहुत तरीके से उसने उनको समझाया होगा। ठीक है। फिर वो कहते हैं, मुझे किसको दोगे? क्योंकि पिताजी, तात, तात मतलब पिता को ही बोलते हैं, पापा, तुम्हारे पास कुछ भी अपना नहीं है। ठीक है। तो अपना, अपना मतलब अपना तो बस उनके पास होता है जिनके पास आत्मा होती है, और आत्मा का स्वभाव है पूर्णता। ठीक है। और व्यापार की शर्त होती है अपूर्णता। तो यहां पर वो कह रहे हैं, इसको हम समझते हैं कि अपना तो बस उसके पास होता है जिसके पास आत्मा होती है। तो अपना का मतलब क्या हुआ? अपना या सच्चा अपनापन। अपना या सच्चा अपनापन केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो भीतर से जगा हुआ हो, जिसको भीतर से जाग हो, बेहोश नहीं हो अंदर से, जिसके पास शुद्ध आत्मा हो, ना कि केवल चालाकी से भरा हुआ दिमाग। चालाकी से भरा हुआ दिमाग, समझ रहे हैं? और आत्मा क्या होती है? आत्मा का मूल स्वभाव होता है पूर्णता। पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस, पूर्ण है, कुछ कमी नहीं है। इतना खा लिया, इतना भर गया अंदर, सब कुछ पा पाके पा पाके कि अब ओवर पेट है, अब खाली नहीं है। तो पूर्णता, वह अधूरी नहीं होती, उसमें कोई लालच, स्वार्थ और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, उसको आत्मा बोलते हैं। ठीक है। तो जब व्यक्ति खुद को अंदर से पूर्ण महसूस करता है, तभी वह किसी दूसरे को बिना किसी शर्त या किसी उम्मीद के अपना मान सकता है। जहां कमी होती है वहां व्यापार होता है, लेन देन होता है। क्यों? मेरे पास कुछ कमी है तो मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा। बाहर से खरीदने के लिए मेरे पास कुछ होगा जिसे मैं बेच के कुछ खरीद के लाऊंगी। समझ रहे? तो जहां कमी होती है वहां व्यापार होता है, और जहां पूर्णता होती है वहां केवल प्रेम और अपनापन होता है। बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहे हैं कि अपना तो बस उसके पास होता है जिसके पास आत्मा होती है, और आत्मा का स्वभाव है पूर्णता, और व्यापार की शर्त ही होती है अपूर्णता। व्यापार वही तो करता है जो अपूर्ण होता है, कि मैं कुछ बेचूंगा तो मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? आप तो व्यापारी हो, ये क्या बोल रहे हो? यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, ये सब किया, धार्मिक काम किया। कोई धार्मिक काम नहीं था, व्यापारिक काम था जो आपने अभी अभी करा है। धर्म के नाम पर व्यापार था ये। तो ये बात नचिकेता बोलते हैं। सारा कर्मकांड और क्या है? सकाम होता है ना। सकाम का मतलब होता है वो काम जिसके पीछे हमारा कोई एक मकसद होता है। ठीक है। जो कुछ भी काम हम फल प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, किसी कामना की इच्छा से करते हैं,
उस काम को सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है, स और काम बन के दो शब्द, दो अक्षरों से मिलके सकाम बनता है। स का मतलब होता है जिसके पीछे मेरी, स मतलब साथ में, काम मतलब, काम मतलब काम, इच्छा, कामना। ठीक है, किसी इच्छा से, किसी कामना से किया गया काम सकाम कर्म बोलते हैं। क्लियर हो रही है? मतलब जिसका, वो काम जब हमारा ध्यान उसके फल के प्राप्ति के लिए होता है, कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मेरे को ये परिणाम मिलेगा। ठीक है, और कहते हैं कि जो सकाम कर्म होता है गीता के हिसाब से, सकाम कर्म जो है मनुष्य को जन्म और मरण के चक्कर में बांधता है, दुख के चक्कर में बांधता है। क्लियर? जैसे सुख दुख का चक्र क्या होता है, सुख दुख के चक्र में फंसाता है। अगर मेरे को, मैंने कोई इच्छा करके कोई काम किया और मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा? क्या मुझे खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी, मुझे दुख मिलेगा। और मेरी जिस काम को, कि वो काम जिसको करने के लिए मेरे पीछे, उसके पीछे उद्देश्य था, और वो पूरा हो गया तो मुझे खुशी मिली। समझ रहे हैं? तो फल मन मुताबिक मिला तो मुझे खुशी हुई, और नहीं मिला तो मुझे बहुत गुस्सा हुआ, मुझे दुख हुआ। ये सब मेरे मन में पैदा होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं ये व्यापार कर रहा हूं ताकि मुझे बहुत सारा मुनाफा हो, मेरी समाज में प्रतिष्ठा फैले, वाह वाह कितना बड़ा व्यापारी है। ठीक है, और अगर मैं दान पुण्य करता हूं तो मन में क्या विचार आता है? मैं मंदिर में या गरीबों को दान दे रहा हूं ताकि समाज में मेरा नाम हो, मुझे पुण्य मिले। तो यहाँ पे भी पुण्य मिल गया, फल इसलिए किया। पढ़ाई करते हैं तो मैं परीक्षा के लिए केवल इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, ठीक है, लोग मेरी तारीफ करें, यहाँ पे भी फल आ गया हमारा। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं ताकि मुझे अच्छी नौकरी मिले, मुझे धन मिले, संतान मिले, प्राप्त, ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, तो यहाँ भी फल आ गया, इच्छा आ गई। ठीक है, तो निष्काम कर्म क्या होता है? बिना किसी फल की इच्छा के किया गया कर्म। अब यहाँ पे एक चीज दोबारा समझा रही हूं कि जरूरी नहीं है कि मुझे कोई फल मिला या कोई भौतिक रूप से एक सामान मिल गया, धन मिल गया, सामान मिल गया जिसको मैं छू सकती हूँ। नहीं, जो हमने पढ़ा कि जो अहंकार होता है या मैं हूं, मैं कुछ भी इसलिए करती हूं। ठीक है, मान लो मैंने किसी को रोटी खिलाई, तो दिखने में मैंने रोटी खिला दी, अपने हाथ से लिया और मैंने किसी को रोटी खिलाई, तो मैं अपनी तरफ में तो रोटी खिला रही हूँ, लेकिन मेरा मन क्या कह रहा है अंदर? अरे रोटी खिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। ठीक है, मेरा मन क्या आ रहा है? अरे वो घर जाके कहेगा, अरे वो सेठानी कितनी अच्छी थी, सेठानी ने रोटी दी। ठीक है, और मेरा मन क्या कहेगा? कि वो जाके ना सबको बताएगा, वो आंटी बड़ी अच्छी हैं, वो मुझे बहुत अच्छा खिलाती हैं। ये कौन है? ये सब कर्म जुड़ गए। जरूरी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा आडंबर करूंगी, यज्ञ करूंगी या बहुत बड़ा दान करूंगी तभी उसके पीछे का फल होगा। हर क्षण हमारा दिमाग कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। चींटी को भी अगर दाना डालता है, आटा डालता है, तो दिमाग उसके पीछे बोलता है, अरे आज इतनी छोटी चींटियों को रोटी खिलाया। अरे वो भाई साहब देख रहे थे, कहेंगे आंटी ये औरत बड़ी अच्छी है, देखो चींटियों को दाना डालती है, पक्षियों को दाना डालती है। हर समय हमारा दिमाग हमारे को बक बक करता है। तो ये सब क्या है? ये सब सकाम है, सब पाप है ये। समझ में आ रही है बात? तो फिर वो कहता है कि जो सारा कर्म कांड है वो और क्या है? सकाम कर्म ही तो होता है। मैं कुछ करूंगा, उससे मुझे कुछ मिलेगा, कुछ करूं उससे कुछ मिले, इसको ही तो क्या बोलते हैं? व्यापार। तो व्यापार करा है आपने, व्यापार खैर कर ही रहे हो, बेच ही रहे हो, मुझे भी बेच दो ना। सब कुछ बिकाऊ ही है तुम्हारी जिंदगी में, तो मुझे भी बेच दो ना। तो ऐसा बोलते हैं नचिकेता। फिर पिता भी कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बुद्धू हो। अरे बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त ऋषि थे वो, बड़ा नाम था इनका, इनके पिता का। और अगर इतनी सारी गायें, हजारों में गायें दान वगैरह कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो दम रखते थे ना वो।
ठीक है। पिता को बात समझ में आ गई है, लड़का क्या इशारा कर रहा है, समझ गए हैं और बात उनको अंदर दिल में लग गई है। तो चिढ़ के बोलते हैं, जा, तुझे मौत को दिया, जा मर, तू मेरे लिए अब है ही नहीं। ये आज भी होता है ना घरों में, जा मर, तू मेरे लिए है ही नहीं। वही बोला है, उसी बात को काव्यात्मक तरीके से इन्होंने बोल दिया कि जा, तुझे मृत्यु को दिया, माने मृत्यु के देव, माने यमराज को दिया। तो बात काव्य है, वो कहा ऐसे ही जाता है, तू मेरे लिए आज से मर गया। ये तो जाने कितने लड़के लड़कियों के घर में हम सबने सुना ही होगा, पति पत्नियों ने एक दूसरे को सुनाया होगा, दोस्त यार भी एक दूसरे को सुनाते हैं, जा तू आज से मेरे लिए मर गया। ये वही बात है, बस हम जिन मुद्दों पर सुनते हैं वो मुद्दे थोड़े उथले होते हैं। आजकल जिन मुद्दों पे ये सब बातें हम बोल देते हैं, ये उथले होते हैं। उथले मतलब बिल्कुल बेकार के विषय हैं, बिना सिर पैर के, छोटी छोटी बात में हम बोल देते हैं। ठीक है, तो उथले बोलते हैं। उथले का मतलब हो गया, जैसे आप कहीं नदी में जाओ और नदी में पैर, पानी जो है मात्र आपके चप्पल तक ही है, तो वो बड़ा उथला पानी है, वहां पे बहुत ऊंचा हल्का। क्लियर। आप अपनी पसंद की लड़की से ब्याह करने को कहें तो घर वाले हो सकता है बोल दे, जा तू मर गया मेरे लिए। ये सब होता है, ये सब उथले विषय हैं। कई बार तो ये तक होता है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए, आपने कोई मक्कारी दिखा दी, या आप कहीं कोई चोरी चकारी करते पकड़े गए कई बार, तो घर वाले तैश में आकर बोल देते हैं, जा तू मेरे लिए मर गया। वो सब होता है, वो मुद्दे उथले होते हैं। यहां जो मुद्दा है वो जीवन का सबसे गहरा मुद्दा है। समझ रहे हैं? तुम्हारे पास कुछ अपना है भी क्या मेरे बापू? कुछ भी है तुम्हारे पास अपना, या सब बिकाऊ है? और पिता एकदम अवाक खड़े रह जाते हैं। 424 का एकदम वोल्ट का झटका लगता है उनके पिता को। क्यों? क्योंकि सवाल बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने कील सिर पे मार दियो हथौड़े के साथ, खट, एकदम बात अंदर घुस गई। बस यही है, कुछ आपका नहीं है। समझ रहे हैं? ऋषि और दानी कहला रहे हैं, आत्मा से भी तो कुछ परिचय है कि नहीं? जीवन में आत्मा ही नहीं है, व्यापार है बस। तो जीवन में आत्मा ही नहीं है, तो जीवन कैसा है? जीवन से ही तो आत्मा से ही तो जीवन होता है। अहंकार तो मृत्यु का दूसरा नाम है। समझ रहे हैं? तो यहां पे वो ये कहना चाहते हैं, बहुत गहरी बात है, कि जीवन में आत्मा है ही नहीं, तो जीवन कैसा? ठीक है। तो यहां पे वो ये कहना समझाना चाहते हैं कि यदि यदि शरीर में आत्मा हो तो यह शरीर क्या है? केवल मांस और हड्डी का एक ढांचा है। ठीक उसी तरह यदि हमारे रोजमर्रा के जीवन में आत्मिक भाव, सच्चाई नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जीवन केवल क्या है? एक यांत्रिक मशीन है, एक यंत्र है, मशीन भर है। ठीक है। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और सो जाते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? एक मशीन, मशीन के तरीके से हो रही है। तो इस तरह का जो जीवन है वो केवल एक सतही जीवन होता है, इसको उथला जीवन बोलते हैं। बिना आत्मिक चेतना के व्यक्ति जीवित तो दिखता है, लेकिन वो भीतर से बिल्कुल मृत्यु के समान है, मरा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं कि आत्मा से ही तो जीवन होता है, अहंकार तो मृत्यु का दूसरा नाम है। मतलब जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा हमारी जैसी चेतना है, ठीक है, वही हमारा जीवन बनता है। हमारे अंदर क्या है? अगर सच्चाई है तो हमारा जीवन सटीक रहेगा, हमें डर नहीं लगेगा किसी से। ठीक है। और अहंकार तो मृत्यु का दूसरा नाम है। मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति हमें क्या देती है? हमें शरीर देती है, खाना पीना देती है, सब कुछ देती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है? हमारे मन में आत्मा नहीं है तो अहंकार है,
और अहंकार क्या करता है? केवल मैं और मेरा करता है, लालच की दुकान चलाता है। क्लियर? तो वो कह रहे हैं आत्मा से ही तो जीवन होता है, अहंकार तो मृत्यु का दूसरा नाम है। वहां केवल व्यापार होता है, कुछ भी अपनापन जैसी बात नहीं होती। समझ रहे हैं? अब इतने लोग आपका अभी यशोगान करके गए हैं, ब्राह्मण भी क्या करें, उन्हें मिला मिला तो है ही, ब्राह्मणों को कुछ भी मिला, चाहे मिला तो दान है ही। वो देख रहे हैं, भले ही चाहे वो मरी हुई बीमार टूटी फूटी गाय मिली है, पर फिर भी जाते जाते औपचारिकता से वो कहते तो होंगे ना, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ दिया। अब इतने लोग गुणगान करके गए हैं, तो यहां ये लड़का क्या कह रहा है? पूरी पोल खोल दी उस लड़के ने। अपने ही घर में मार पड़ गई, दुनिया में कीर्ति, और अपने ही घर में क्या हो रहा है? भारी बेइज्जती। लड़का बेइज्जती कर रहा है। पिता एकदम गुस्से में आ जाते हैं। इतना क्रोध तो उन्हें तब भी ना आया होगा यदि मृत्यु सचमुच में आकर के साक्षात उनके पुत्र को ले जाए तो भी। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं, भयानक क्रोध। कह रहे हैं मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, आज का लड़का और इतना बड़ा सच बोल गया, और मैं बाप हूं, और बाप भी कोई छोटा मोटा नहीं हूं, विख्यात बाप हूं। भाई क्या बोल गया ये? और वो एक बार भी नहीं बोला होगा, कई कई बार बोला होगा। ठीक है? समझ में आ रही है? वो कांचे कोचे जा रहा है, पिता को नोचे जा रहा है, कोचे जा रहा है, उंगली करी जा रहा है डैडी, है डैडी, मुझे किसको दोगे? बताओ ना, मुझे किसको दोगे? बताओ ना पापा, किसको दोगे? ऐसे तंग करी जा रहा है वो उनको। समझ रहे हैं? अब मृत्यु का मतलब समझ रहे हो यहां पर क्या? बहुत बातें कर रहा है वो। ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं? जा, जरा यहां से मेरे आश्रम से बाहर निकल, मेरी छाया से बाहर निकल। मृत्यु मतलब समझ रहे हैं ना बच्चे के लिए? तब तुझे पता चलेगा कि मैं व्यापार क्यों करता हूं। मैं व्यापार इसलिए करता हूं क्योंकि ये व्यापार ही जीवन है। जा निकल, जा निकलना बाहर यहां से, तो पता चलेगा कि तेरे सवालों का जवाब क्या है। जा, मेरी सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल, जा खतरों में प्रवेश कर। ठीक है? यहां मेरी रोटी खाकर, मेरी छत के नीचे, मेरी छाया में पल करके सब बौद्धिक सैद्धांतिक सवाल पूछने वाला बहुत आसान होता है बेटे। जा निकल, तुझे तेरे सवालों के सब जवाब मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? जा, देख बाहर जाकर के, जब सुख सुविधाएं नहीं होती हैं तो क्या होता है जीवन में? सुख सुविधाएं ही तो जीवन है। पिता नचिकेता से अब उसकी सुख सुविधाएं छीन रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं जा, तुझे मृत्यु को दिया। पिता ने अपना जीवन का सिद्धांत खोलकर रख दिया। नचिकेता को मृत्यु देना माने नचिकेता की सारी सुख सुविधाएं छीन लेना, नचिकेता को सारे कष्ट दे देना। नचिकेता सड़क पर आ गया। उस समय सड़क नहीं होती होगी, पगडंडी होती होगी, जो भी होती हो, नचिकेता सड़क पर आ गया। और ये भी नहीं कि कोई पूर्णता युवक ही हो, बड़ा हो गया हो, छोटा किशोर बालक है अभी तो वो, अपने दम पर कुछ कर लेगा क्या? अभी छोटा लड़का है। ठीक है? तो सुख सुविधा अगर जिंदगी है और नचिकेता की छीन ली अब सारी सुख सुविधाएं, तो इस अर्थ में नचिकेता को कह रहे हैं कि मैंने तुझे मृत्यु दे दी, मृत्यु दे दी। समझ रहे हैं? और अब नचिकेता जैसा कोई कहता है क्या? ठीक है, ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारा नाम नहीं चाहिए, तुम्हारी छाया नहीं चाहिए, तुमसे सुख सुविधा नहीं चाहिए, ये सब कुछ तब तो कठोर उपनिषद को आना ही है, वो कहते हैं। ठीक है? तो कठ उपनिषद के नाम से ही आया। कठ मतलब कठोर, कठिन। बात समझ में आ रही है? तो वो कहते हैं कि प्रकृति का काम है चेहरों को बदलते रहना, और सत्य का काम है सब चेहरों के पीछे का शाश्वत सनातन प्रकाश बने रहना। क्लियर? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, प्रकृति का काम है चेहरों को बदलते रहना। हमने पहले भी पढ़ा कि तीन चीजें होती हैं। प्रकृति होती है,
अहंकार होता है मतलब अहम होता है, मतलब मैं होता है, और तीसरी होती है हमारी आत्मा। ये पूरा जीवन हमारा यही तीन है, और हमने शायद इससे पहले इतना नहीं दिया होगा इन चीजों को। ठीक है। तो कहते हैं प्रकृति का काम है चेहरों को बदलते रहना। प्रकृति सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ और हो जाती है। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। हम सुबह खुश होते हैं, शाम को हम दुखी हो जाते हैं। हर समय हम बदल रहे हैं। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। अभी हमारी कोई इच्छा है, थोड़ी देर में कोई कामना है। तो प्रकृति चेहरे बदलती रहती है। अभी परिस्थिति कुछ है, थोड़ी देर में कोई और परिस्थिति हो जाएगी। ठीक है। अपना रंग रूप बदल देती है प्रकृति। क्लियर। सब कुछ बदलती है, सब कुछ परिवर्तनशील है प्रकृति में। क्लियर। तो कह रहे हैं प्रकृति का काम है चेहरों को बदलते रहना, और सत्य का काम है सब चेहरों के पीछे का शाश्वत सनातन प्रकाश बने रहना। सनातन का मतलब होता है जो कभी नहीं बदलता, और प्रकृति हर समय बदलती है। तो सत्य, सत्य मतलब जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है, हमेशा रहेगा, उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। तो सब चेहरों के पीछे का शाश्वत सनातन प्रकाश बने रहना। ठीक है। अब प्रकृति को ऐसे समझो कि आप एक फिल्म देखने गए। फिल्म में क्या हो रहा है, कभी हंसी आ रही है, कभी रोना आ रहा है, कभी आग लग रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हर क्षण बदल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। तो ये है प्रकृति। और सत्य क्या है, जो पीछे से वहां से लाइट पड़ रही। लाइट कैसी होती है, जो कुछ भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो सत्य होती है। वो आपको आईना दिखाती है, आपको एहसास देती है समझने का। ठीक है। तो कह रहे सत्य का काम है सब चेहरे के पीछे का शाश्वत सनातन प्रकाश बने रहना, आपको दिखाना, सत्य दिखाना कि कुछ भी आप नहीं हो। चेहरे तो बदलेंगे। आज के नचिकेता का नाम नचिकेता नहीं होगा। आज किसी का नाम रमेश होगा, है ना, राहुल होगा, कुछ भी नाम होगा। तो कह रहे हैं आज के नचिकेता का नाम शायद नचिकेता नहीं होगा, कुछ और होगा। आज जिस अवसर पर यह संवाद होगा, वो अवसर गोदान का नहीं होगा, कोई और मौका होगा। मतलब यहां तो गौदान के बारे में बात है। हमारे जीवन में जब सत्य चलेगा तो कोई और वाक्य होगा, कोई और कहानी होगी, कोई और किस्सा होगा। क्लियर। कोई और मौका होगा, कोई मंच बदल जाएंगे, किरदार बदल जाएंगे, वेशभूषा बदल जाएगी, संवाद बदल जाएंगे, मतलब हमारे डायलॉग्स बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। तो हमें लगेगा कि अब उपनिषद नहीं रचे जाते, पहले रचे जाते होंगे, पहले जिए जाते होंगे, अब तो आम जिंदगी है। नहीं, हमें लगेगा कि अब उपनिषद नहीं जिए जाते, नहीं, अभी भी जिए जाते हैं। जिस दिन कोई नचिकेता जैसा अपनी सारी संसारिक कमजोरियों के बावजूद कहता है नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, तुम्हारी सुरक्षा नहीं चाहिए, सुविधा नहीं चाहिए, सोना तुम्हारा नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तुम्हारी छाया, तुम्हारा सच ज्यादा बड़ी बात है, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। ठीक है। उस दिन आज भी उपनिषद तत्काल प्रकट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो कहते हैं प्रकट हो जाते हैं जब एक सच्ची घटना घटती है, तो जो पुराना इतिहास है वो ही एकदम प्रकट हो जाता है। क्लियर। तो ये प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं, जिस क्षण कोई नचिकेता कहता है तात मतलब पिता, बताओ ना मुझे किसको बेचोगे। और नचिकेता कोई साधारण तो नहीं है, युवक है, बालक है, भली भांति अपने प्रश्न का परिणाम जानता है। नचिकेता स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। पिता ने क्या दिया, नचिकेता ने मौत मांगी है। नचिकेता ने जैसे सहित स्वयं ही तय कर लिया है, जहां ये होता है वहां का रोटी पानी अब नहीं चाहिए, वहां सांस भी नहीं लूंगा।
पिता तो बस औपचारिकता पूरी कर रहे हैं उसके निष्कासन की, उसके जाने की। नचिकेता ने स्वयं फैसला करा है, पिता ने तो बस मोहर लगाई है, जा, तुझे मृत्यु को दान दिया। यदि ये आपका जीवन है, इसको आप जीवन बोलते हो ना, हम यही तो जीवन बोलते हैं। ये सारा कर्मकांड और ढोंग और दिखावा, झूठा दान और दिल में बस व्यापार ही व्यापार है, यही जिंदगी है ना आपकी। ये आपकी जिंदगी है तो मुझे मौत दे दो। ठीक है, कि हमारी जिंदगी में भी है और नचिकेता की जिंदगी में भी सेम यही है। तो वो नचिकेता कह रहे हैं ये आपकी जिंदगी है इस प्रकार की, ढोंग वाली, कर्मकांड वाली, तो मुझे तो आप मौत दे दो। अगर ये जिंदगी है तो ये नहीं चाहिए, ये जिंदगी है तो मैं मौत ले लूंगा। आप किसी और को बेचोगे मुझे, इससे पहले मैं ही आपकी दुकान से विदा हो जाता हूं। मुझे बिका ही मानना, ये यम को बिक गया। अपना तो आपने किसी को माना नहीं, अपना मानने की तो आप में योग्यता ही कभी अर्जित नहीं करी। अपना तो आपका कुछ है ही नहीं, तो मैं तो हूं, तो मैं भी बिकने ही वाला ना, समान ही हूं ना आपका। जाना तो किसी ना किसी दिन मुझे था ही, आप बेचते उससे अच्छा है, और उससे पहले मैं स्वयं विदा हो जाता हूं। मैं जा रहा हूं, कौन सा मैं टिक जाता तो बच जाता, बचना तो था नहीं, बिकना ही था, मैं खुद ही बिक जाता हूं ना। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये जो साहस है ना, यही उपनिषद है। कमजोर और कायर के लिए तो उपनिषद एकदम नहीं होता। दिलेरी चाहिए, एक निर्णय चाहिए कि ऐसी जिंदगी से तो कुछ भी और बेहतर है, कुछ भी और, क्या होगा पता नहीं, पर कुछ भी और, जो कुछ भी होगा सब स्वीकार है। ये जीवन नहीं चलेगा, ये छोड़ रहा हूं, जो होगा देखा जाएगा, जो दिख गया गलत है वो छोड़ रहा हूं, उसके बदले में क्या मिलेगा नहीं जानता, ना जानना है। ये पता है, बस ये पता है जो गलत है वो छोड़ दूंगा, भले क्या रुपया हो, क्या पैसा हो, जो भी हो, रखो ना अपना। हम सांस भी नहीं लेंगे तुम्हारे यहां। और जिस धरती ने पैदा किया है, बहुत गहरी बात है, इसको समझिए। वो आपको एक ज्ञान दे रहे हैं, आपको आपका आईना दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस धरती ने पैदा किया है, जो प्रकृति माँ है हमारी, वो इतनी नहीं क्रूर होती कि गलत जगह को छोड़ो तो हमें जीने ही ना दे। जब सांस लेने के लिए वो हमें हवा दे रही है, सूरज उसने दिया है, चांद उस धरती माँ प्रकृति माँ ने दिया है, और पानी उसने दिया है, और अन्न उसने ही दिया है, तो जिंदा रखने का भी कुछ ना कुछ प्रबंध तो करा ही होगा। जीवन इतना नहीं क्रूर कि कहे कि एक ही शर्त पर जिंदा रह सकता हो, दुकान में सजे रहो, बिकने के लिए तैयार रहो, तो जीने को मिलेगा। और अगर दुकान से बाहर जाओगे, माल से माल से इंसान अगर बन जाओगे, समझ रहे हैं? अगर तुम दुकान का माल की जगह तुम कहोगे हम इंसान हैं, ऐसा बन जाओगे, तो जीने को नहीं मिलेगा। जीवन इतना क्रूर और इतना अन्याय नहीं होता है। जो बाहर आ जाते हैं अंधेरी गुफाओं से, वो अंधेरी गुफाएं स्वर्ण महल कहलाती हैं कई बार। मतलब अंधेरी गुफाएं और स्वर्ण महल, जो हम जिन घरों में रहते हैं, जिन नकली घरों में रहते हैं, जहां हम एक समान बन के रहते हैं, वो दुकान बहुत आलीशान होती है, सजी धजी होती है, ऐसे लगती है बिल्कुल स्वर्ण का महल हो। ठीक है, क्योंकि वहां सब बनावट है। ठीक, और अंधेरी गुफा मतलब जो सच है, जो सत्य है, वो हमें भयानक लगेगा, अंधेरा लगेगा, काला लगेगा, डर लगेगा उसमें जाने से। क्लियर? तो वो कह रहे हैं जो बाहर आ जाते हैं अंधेरी गुफाओं से, वो अंधेरी गुफाएं स्वर्ण महल कहलाती हैं कई बार। ठीक है, ये दो आंखें हैं,
इनसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे सोने का जगमग महल है, और जगी हुई आंखों से देखो तो पता चलता है कि सिर्फ एक काली अंधेरी गुफा है। जो ऐसी अंधेरी गुफा से बाहर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर आकर मर जाते हैं। जो मौत को चुनते हैं वो जी जाते हैं। हालांकि डर लगता है, लगता यही है कि मौत को चुनोगे तो मरोगे ही, ऐसे ही लगता है ना, तर्क ऐसे ही लगता है भीतर। मौत चुनी है भाई, तो मरना ही तो पड़ेगा, नहीं तो उस गुफा की जिंदगी चुनता, वो मरा हुआ है। तो मौत चुन लेता है, गुफा से बाहर आना चुन लेता है, उसे जीवन मिल जाता है। फिर बोल रहा हूं, जिसने आपको जन्म दे दिया, किसने जन्म दिया आपको? आप क्या थे? आप सोचो, 1 महीने के हो, 4 महीने के हो, आप कैसे जी गए? बताओ ना, आप कैसे जी गए? आपको क्या पता? आपने कुछ प्रबंध करा था क्या? नहीं, प्रकृति थी। प्रकृति ने माँ दे दी थी ना, माँ को ममता दे दी थी। माँ के शरीर में ही आपको भोजन दे दिया था, और पैदा होने के बाद भी छोड़ दिया क्या? पैदा जब नहीं हुए थे, पेट में थे माँ के, तो कैसे जी गए? बताओ, क्या करते थे वहां पर? मेन्यू मंगाते थे पेट भरने के लिए, जोमेटो से मंगाते थे, क्या करते थे? सांस कैसे ले लेते थे? वहां तो हवा भी नहीं थी। पानी कैसे पी लेते थे? खाना क्या खा रहे थे? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ठीक है। तो वो कहते हैं, अमर बेली बिन प्राण की प्रतिपात है ताही। मतलब, और हंसकर बोल रहे हैं, एक अमर बेल होती है। समझ रहे हैं, बेल होती है ना, कहते हैं उस बेल की जड़ें नहीं होती हैं, वो बस वृक्ष से लिपट जाती है, और वृक्ष के तने से ही थोड़ा थोड़ा भोजन लेती रहती है। अमर बेल, वो अमर बेल बोलते ही इसीलिए हैं, कहते हैं ऐसी बेल को भी जो प्रकृति पाल लेती है। वो प्रकृति मुझे मार देगी क्या? मुझे मार देगी क्या? जो बिना जड़ के बेल को खड़ा कर देती है, उसकी जड़ ही नहीं है, बिना मूल की है, जड़ नहीं है, इतनी बेसहारा है वो भी पल जाती है। तो हम क्यों अपने आप को इतना दयनीय, इतना कमजोर और बेसहारा माने, कि अगर मैंने अन्याय की गुफा छोड़ी तो मैं मर जाऊंगा? नहीं, कोई नहीं मर जाता भाई। नचिकेता बिल्कुल एक जगमग उदाहरण है ना, मर नहीं गए, अमर हो गए। कितने और लड़के रहे होंगे उस वक्त नचिकेता की उम्र के, वो सब मर गए। नचिकेता मरे क्या? सब मर गए, नचिकेता नहीं मरे। कितनी अजीब बात है। पिता ने क्या बोला? जा मर, सब मर गए। हम ना मरी हैं, मरे संसार, ये कबीर जी बोलते हैं। सब मर गए, बस वो नहीं मरा जिसको बाप ने बोला जा मर। नचिकेता के साथ के एक दो और लड़कों के नाम बताओ, सब मर गए, नचिकेता अमर हो गए। गजब बात है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं, दोहा है उनका, बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा ना मरे, जे ही राम के आधार। समझ रहे हैं? और एक बात और वो बोलते हैं, हर मरे तो हर मरे तो हम मरे, और मरे हमारी बलाएं, सांचे गुरु का बाल का, मरे ना मारा जाए। तो वो कहते हैं, ऐसी थोड़ी बोला है, नहीं मरते नहीं मरते। जो मरना चुन लेते हैं वही अमर, सिर्फ जी नहीं जाते, अमर हो जाते हैं। जो मरना चुन लेते हैं, जिनके अंदर से डर निकल गया, भय निकल गया, उन्हें पता लग गया है एक बहुत बड़ी ताकत जो सच का साथ देने पे अपने आप पालती है, सब करती है। वेद मरे, वैद मरे, वैद है ना, वैद मरे जो इलाज करते हैं।
जो लोग दूसरों का इलाज करते हैं वो भी मर जाते हैं, रोगी तो मरते ही हैं। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। इतने कोटि देवता, कितने 56, 66, कितना 33 कोटि देवता मरी हैं, सब मरेंगे, कोई नहीं। हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमने मरना चुन लिया। वो मरेंगे क्योंकि वो जीना चाहते हैं। हम अमर हो जाएंगे क्यों? क्योंकि हमने नहीं जीना चुना। समझ रहे हैं? हमने मौत चुन ली, डर निकाल दिया। तो ज्ञान से नहीं उपनिषद का जन्म होता है, साहस से होता है। आपको लग रहा है कि हमारा जन्म ज्ञान से होगा? नहीं, साहस भी चाहिए ज्ञान के साथ। यही तो साहस है। अज्ञात के प्रति जो होगा देखा जाएगा, यही तो साहस है अज्ञात के प्रति। इसको कहते हैं श्रद्धा। क्या होगा नहीं जानते, जो भी होगा सच की खातिर, जो कुछ भी हो हम उसको शुभ मान लेंगे। सच के नाते जो भी होगा हम उसी को शुभ मान लेंगे। तो बताओ अशुभ कैसे होगा? जो भी हो रहा है उसको शुभ मान लिया, तो अब अशुभ तो हो कैसे सकता है? कुछ नहीं, कुछ अशुभ हुआ ही नहीं, सब शुभ है। यही श्रद्धा है। ना बिकूंगा, ना बेचूंगा। नॉट फॉर सेल, मैं बिकाऊ नहीं हूं। ठीक है? ना बिकने आया हूं ना बेचने आया हूं। ठीक है? मैं तुम्हारे बाजार में हिस्सा नहीं ले रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये है नचिकेता, नचिकेता की अपने पिता से मरने वाली छोटी सी एक चैप्टर आज पूरा हुआ। जो था हमारा कि अहंकार की, अहंकार तो रिश्तों का दुकान होता है। तो अब समझ में आया अहंकार क्या है, रिश्ते क्या है, दुकान क्या है, सच क्या है, आत्मा क्या है, मरना क्या है। ठीक है? तो आज के लिए इतना, बाकी कल मिलते हैं। ओके, बाय। गुड नाइट।